नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं कारगिल चौक बाईपास बस स्टैंड के पास, और यहां पर आज हनुमान होम्योपैथिक क्लिनिक के 271वां बर्थडे मनाया जा रहा है। इसमें होम्योपैथिक के सभी डॉक्टर लोग उपस्थित हुए हैं, और सभी डॉक्टर लोगों से साहब से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी तरफ से बर्थडे का हार्दिक शुभकामना दें और अपने अपने विचार सब लोग रखें, और प्रोग्राम के लास्ट तक बने रहें, और सब लोग इस हनुमान क्लिनिक ट्रेडर्स के क्लिनिक को बधाई दें। और आइए हम डॉक्टर शंकर जी से मिलते हैं और मिलकर के सारी बातें करते हैं। इन्हीं सब के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। जो कार्यक्रम है इसके लेकर के विशेष रूप से हम जानना चाहेंगे। ये कार्यक्रम हम रखे हैं महात्मा हनुमान साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है सारे डॉक्टर लोग को जुटा मैंने एक जगह एकत्रित किए हैं, और हनुमान साहब के जन्मदिन को मनाने का जो है इसके लिए क्या जो है लोगों को, जनता के जागरूक करना चाहते हैं, क्या लोग जनता को संवाद देना चाहते हैं अपने तरफ से शुभकामनाएं, या क्या आपका विशेष रूप? हम विशेष रूप से मैंने जागरूक करना चाहते हैं जो होम्योपैथिक जनता के बीच का क्या संदेश होगा? संदेश जो होम्योपैथी इलाज करावे, होम्योपैथिक जो है झुकाव होम्योपैथिक का दवा का जैसे वितरण होता है क्या? इसमें जो है आप होम्योपैथिक में कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है आपके पास? होम्योपैथिक में तो हर कुछ का इलाज होता है, हर बीमारी का इलाज। होम्योपैथिक में बीमारी का इलाज नहीं होता है, बीमार का इलाज होता है। बीमार का इलाज होता है। अच्छा, आपका परिचय सर? मेरा नाम शिवशंकर कुमार हुआ। हम जय हनुमान होम्यो हॉल का संचालक हूँ। पूरा पता बताइए। पूरा पता बताइए। जय हनुमान होम्यो हॉल बाईपास बस स्टैंड चक महिला सीतामढ़ी। चलिए ठीक है। आज के कार्यक्रम के लेकर के सर बताया जाए। आज के कार्यक्रम के लेकर के बताया जाए। जी, आज हनुमान साहब का जन्म दिवस है। इसे लोगों तक जागरूक करना है कि होम्योपैथ हमारा बीमारियों का नहीं, लक्षण से संबंधित इलाज करता है, और वर्षों से ये चला आ रहा है। यह बहुत ही अच्छी गुण विद्या है जिससे कि अनेकों रोगों का इलाज किया जा सकता है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार भट्ट मुंडी शैदपुर से बिलोंग करता हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम। सर, इसमें जो है आप विशेष रूप से जनता का क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई भी बीमारी अगर होता है वो होम्योपैथ से ही इलाज कराने का कोशिश करें। होम्योपैथ बहुत ही अच्छी पैथ है जिसमें साइड इफेक्ट भी नहीं है, और बीमारी को जड़ मूल से ठीक करता है, जड़ से मिटाने का काम करता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बताइए आज के कार्यक्रम के लेकर के। आज मानवता के लिए वो शुभ दिन है। आज के दिन ही होम्योपैथी के जन्मदाता फादर सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था आज के दिन में, और ये मानवता के लिए वरदान है। आज होम्योपैथी की प्रासंगिकता बढ़ गई है, और जितने लोग आम आदमी से अपील है कि कोई भी बीमारी घर में हो, बच्चा, बूढ़ा, सियाना, औरत, मर्द, सबका इलाज पहले होम्योपैथी से कराएं। अपने नज़दीक कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर हो उसके नज़दीक पहले वहीं जाएं और वहाँ इलाज कराएं, फिर जैसा आगे होगा वैसा करें। इसलिए सब लोगों को अपील है कि चाहे स्त्री का इलाज हो, पुरुष का इलाज हो, बच्चे, बूढ़े, सियाने, किसी हर एज में होम्योपैथी बहुत फायदेमंद है और जल्दी निदान करती है किसी भी तरह की बीमारी का। यहाँ तक कि बहुत सारे सर्जिकल डिजीज है जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इलाज है। बिना सर्जरी के दवा से ठीक हो जाता है। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि एलोपैथिक है या होम्योपैथिक दवा, दोनों में कौन सा इलाज सही होता है? एलोपैथिक या होम्योपैथिक? देखिए, एलोपैथी जो है तत्काल सप्रेसिव है। बीमारी में, होम्योपैथी में बीमारी जड़ से खत्म होता है, होम्योपैथी में निदान होता है परमानेंटली। एलोपैथी में सप्रेसिव होता है, पैलिएटिव होता है नहीं। जो जिनको आवश्यक है सर्जरी
वो एलोपैथी में जाएं, सर्जरी कराएं। और बाकी जितने भी बीमारियां हैं पहले होम्योपैथी से इलाज कराना चाहिए। सब लोगों को होम्योपैथी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट चाहते हैं, मेडिसिन से इलाज कराना चाहते हैं तो होम्योपैथिक अपनाएं, होम्योपैथिक इलाज कराएं। सर एक बार अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, बाईपास बस स्टैंड के सामने हमारी क्लिनिक है। हम 40 वर्षों से प्रैक्टिस करते हैं। धन्यवाद। हम क्या पब्लिक प्रेगनेंसी में भी जैसे होम्योपैथी का इलाज कराना चाहिए? प्रेगनेंसी में होम्योपैथी से ही इलाज कराना चाहिए। 9 महीना एलोपैथी में दौड़ते रहिएगा, अंत में मैडम बोलेगी कि पोजीशन ठीक नहीं है, सर्जरी कराना होगा। लेकिन होम्योपैथी में नॉर्मल डिलीवरी का गारंटी है, बिना चीर फाड़ के परमानेंटली। क्योंकि अगर क्यों ऐसा होता है, अंत में होता है कि बच्चेदानी जो है हार्ड हो गया है, ऑपरेशन करना होगा। लेकिन होम्योपैथी में दवा है जो बच्चा का भी विकास होता है, मेंटल और फिजिकल। इसलिए पूरे प्रेगनेंसी में होम्योपैथी इलाज कराना चाहिए। साथ साथ जच्चा बच्चा दोनों का मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट होता है और डिलीवरी नॉर्मल होता है। इसलिए आप लोगों को होम्योपैथी अपनाना चाहिए। प्रेगनेंसी में टोटल इलाज होम्योपैथी से कराना चाहिए। छोटे छोटे दवाई के दुकानदार हैं, वो लोगों को गुमराह करके पहले जांच घर ले जाते हैं, वहाँ पे भी उनका कमीशन बंधा होता है, अल्ट्रासाउंड वाले से कमीशन बंधा होता है, डॉक्टर्स जो है वो अपना अपना एजेंट रखते हैं, जो हम होम्योपैथ नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत कम पैसा लेते हैं पेशेंट से। हम खुद गवर्नमेंट सेक्टर में डुमरा POC में पोस्टेड थे, अभी शिवहर सदर में है क्योंकि गवर्नमेंट भी अब ले रही है होम्योपैथ को। तो हम लोग को भी आशा आकर के बोलती है कि आप हमको कमीशन दीजिए, हम आपको पेशेंट देंगे। तो जब हम पेशेंट से खुद ही बहुत पैसा नहीं ले पाते हैं तो हम उसको कहाँ से पैसा देंगे? अगर हम 300 रुपया ले रहे हैं तो उसको कहाँ से देंगे? तो एलोपैथिक सिस्टम में इसीलिए ज़्यादा लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कमीशन का सिस्टम है। 30%, 40%, 20% बंधा हुआ है कि हाँ आप पेशेंट लाइए, आपको इतना देंगे। ऑटो वाले का अलग है, जाँच घर वाले का अलग है, कंपाउंडर का अलग है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यही कारण है कि हम लोग का उतना नहीं हो पाता है। आपने बोला लिटरेसी रेट को लेकर कि जहाँ लिटरेसी रेट कम जहाँ है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है वहाँ होम्योपैथी ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन सीतामढ़ी जैसे जिला में, मैं कहूँ बिहार में, हाँ। लिटरेसी रेट जहाँ पर ऑलरेडी जो है ये कम है, ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर होम्योपैथी किस तरह से एस्टेब्लिश कर रही है? बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि मैं जमशेदपुर से हूँ, हम टाटा के रहने वाले हैं। तो हम लोग जहाँ थे वहाँ पे एलोपैथ में होम्योपैथी भारी पड़ता था झारखंड में। जब हम यहाँ आए तो यहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत मुश्किल होता था। शायद हम लोग से ज़्यादा वैल्यू एक का हुआ करता था या दवाई दुकानदार का हुआ करता था, उसका इनकम भी हम लोग से ज़्यादा था। तो बहुत मुश्किल हुआ, समय लगा। हमें 15-16 साल से यहाँ पर कर रहा है, तो अब जाके लग रहा है कि लोगों का जो रुझान है वो हम लोग के प्रति हो रहा है। इसका कुछ कारण और है, जैसे होम्योपैथ डॉक्टर पेशेंट को मिल नहीं रहा है। पेशेंट सीधे दवाई के दुकानदार के पास जा रहा है, उससे इलाज करा रहा है और उसको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो रिस्पॉन्स कह रहा है कि होम्योपैथी दवाई में काम ही नहीं करता है, होम्योपैथी धीरे धीरे काम करता है, होम्योपैथी बढ़ा देता है। पहले उसको डॉक्टर से भेंट तो हो। तो यहाँ पे डॉक्टर सही नहीं मिल पा रहे हैं, पेशेंट बीच में अटक जा रहा है। मेरे यहाँ जो कंपाउंडर था 6 महीना काम किया, वो अपना क्लिनिक खोल लिया। अब मेरा पेशेंट उसके पास जा रहा है, उसको क्या पता डॉक्टर क्या है और ये क्या है। तो यही कारण है, मतलब पेशेंट जागरूक नहीं है। अच्छा, जागरूकता के लिए आप लोग प्रयास कर रही हैं? हम लोग एकदम कर रहे हैं। मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम लोग पेशेंट को दवाई दे रहे हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं, मेरा नरवारा में पोस्टिंग था, तरियानी ब्लॉक में। वहाँ पे एक संजय जी थे, तो वो आपको मवेशी का इलाज करते थे होम्योपैथी से। तो हमको मेरे पास आए तो हमको बोले मैम आप हमको सिखा दीजिएगा तो हम आदमी का भी इलाज करेंगे। हमने ठीक है आपको सिखा देंगे। तो थोड़ा करके हमको सिखाने लगे। आज के डेट में 30 से 40 हज़ार का महीना कमा रहे हैं, होम्योपैथी से कमा रहे हैं। और कभी कभी दिक्कत होता है तो फ़ोन करके हम लोग से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। तो चलिए एक पंचायत में तो कम से कम हम लोग कोशिश किए ना कि 1-2 उसी तरह अगर छोटे छोटे गाँव में छोटा यूनिट हमारा अगर काम करे तो बहुत अच्छा हम लोग होम्योपैथी आम लोग तक पहुँच पाएगा। लोगों को पता चलेगा कि
जिसमें 10,000 रुपया लगता है, वो बीमारी आपका 1,000 में ठीक हो सकती है। मैडम एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्या? कि महिला जब प्रेगनेंट रहती है क्या उस समय भी होम्योपैथी का इलाज कराना चाहिए? बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा होम्योपैथी है। इसका एग्जाम्पल है, आप कहिएगा तो फ़ोन नंबर के साथ हम 25 से 30 गर्भवती महिला का आपको दे सकते हैं उदाहरण। हमारे इधर है, आपको मैसौर में बहुत फेमस आदमी है, AC का एजेंसी चलाते हैं, गुलाम सरवर खान। तो उसकी बेटी को एलोपैथ दवाई नहीं सूट करता था, तो हमने पूरा 9 मंथ्स होम्योपैथ का इलाज किया। नहीं ठीक दवाई चला सकते हैं या नहीं? एकदम 100% चला सकते हैं, सेफ है। मेरे पास 25 से 30 महिलाएं हर महीने आती हैं जो कि होम्योपैथी दवाई से अपना प्रेगनेंसी कराती है। एक केस है मेरे पास, अभी रिसेंट केस है, जिसका 3 बच्चा पहले डिलीवरी हुआ है, तीनों बच्चा उसका विकलांग हुआ है। अब वो हमारे पास आया, हमसे बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि मेरा जो भी बच्चा जन्म लेता है वो क्लब फूड चाइल्ड होता है। तो हम लोगों में एक मेडिसिन आता है सिफिलिनम CM, जो अगर हम दे दें एज सुन एज कंफर्म द प्रेगनेंसी, तो पेशेंट को आप जो लेडीज़ है, फीमेल है, उसको जन्मजात दोष से बचा सकते हैं, उसके अंदर के गर्भ वाले बच्चे को। तो वो हम लोग चला देते हैं, जिससे ना बच्चा CHD का होगा, ना डाउन सिंड्रोम का होगा, ना कंजेनिटल डेफनेस का होगा, किसी तरह की विकलांगता उसमें नहीं आएगी। दूसरी बात है कि टेस्ट वगैरह जितना होता है उसके बाद नॉर्मली एलोपैथ वाले कराते हैं, वो सारा हम लोग ही करवाना होता है। अगर किसी का थायराइड लेवल बढ़ा है तो होम्योपैथी भी थायराइड की बहुत अच्छी दवा है। आयरन कैल्शियम हमारे में भी बहुत अच्छा है, तो कोई फर्क नहीं है। डिलीवरी तो डिलीवरी है, उसमें आप आराम से होम्योपैथी की दवा दे सकते हैं, एलोपैथ से ज़्यादा सेफ है। अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में जानकारी है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सही चीज़ मार्केट में आ ही जाती है। उसके लिए अलग से प्रत्यक्ष कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर गलत ट्रीटमेंट किसी से हो गया तो एक रिक्वेस्ट सभी होम्योपैथ से करेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, प्लीज़ आप लोग प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। प्रिस्क्रिप्शन अगर दीजिएगा तो आगे जो किसी के पास भी हो जाएगा तो उसका केस संभल जाएगा। इस बात से मत डरिए कि आपको कोई कॉपी करेगा या आपका प्रैक्टिस खराब होगा। प्रिस्क्रिप्शन देने से आपकी प्रैक्टिस 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मार्केट में आपका नाम चलेगा और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और लोग को भी फायदा होता है। सामने से थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, सामने से जगह छोड़ दीजिए। ये हमारी शोभना मैडम है, डॉक्टर हो रहा है। दलाइए ना इसको, एक आदमी दे दीजिए। कोई बात नहीं। जोरदार तालियों के साथ आज हरमन साहब के जयंती का और हम तमाम होम्योपैथिक वाले के लिए आज का दिन बहुत शुभ। हरमन साहब ने दुनिया में चीज नई क्रांति थी, जब से जी रही थी उस समय एक नई किया और वो विचार आज भी हम लोग आगे आ जाए। नहीं ना, बच्चा लोग जलाता है, हम बूढ़े हो, हम लोग बच्चा सब भट्टी काटा जा रहा है। हम सभी हनुमान साहब के बच्चे हैं। जी जी।
एक अगर आप तो सभी लोग अपने अपने साइड पर करें ताकि सारे लोग जो है सो 1 बाय 1 पुष्पांजलि करेंगे। कृपया अपना जगह स्थान ग्रहण करिए, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। दीपांजलि के लेके क्या कहना चाहेंगे मैडम जी? अपना अपना स्थान ग्रहण करिए, समय भी कम है। ये सर स्टॉल के लेके क्या कहना चाहेंगे आप? स्टॉल जो आप लगाए हैं जी, इसके लेकर विशेष रूप से जानना चाहेंगे। जगह खाली किया जाए, आपको जिनको करना आई है। 1962 की कंपनी है, इसकी सारी प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। कुछ इसका टॉनिक है जैसे GH फॉल, ओल्ड एज में काफ़ी इफेक्टिव है। मेमोरी लॉस होता है या कमजोरी फील होता है, सब में अच्छा चलता है। थैंक यू। अपना परिचय के बार दीजिए। मैं जैसे से ZSM बिहार और झारखंड झारखंड से। जी, मेरा नाम हुआ संजय कुमार और मुझे जगह भी खाली करने चले जाइए। और हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट है जो ब्रांड है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास में ये लैक्सेलो है जो ब्रांड है, लैक्सेटिव है। आप टैबलेट केवल हेड टाइम दिए उससे मॉर्निंग रिजल्ट मिल जाता है। उसी तरह हमारे पास और ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे GH फॉस है, डायरन के लिए, डाइजेस्टो है जो ब्रांड है हमारा, इंडाइजेशन गैस के लिए। हो गया तो जल्दी जल्दी जगह खाली करने जाइए, जगह खाली करने जाइए। ये लक्ष्य है, पनीरा है, ये सारे एक बार अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम हुआ संजय कुमार, हेडक्वार्टर हमारा मुजफ्फरपुर है। मेडिसिन एनिमल साइंटिफिक यूनिवर्सिटी से सेल्स एजुकेटर। थैंक यू। बताइए क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के लेकर? नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे साथियों। सबसे पहले तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब का जो है वर्ल्ड विश्व भर में जो है 10 अप्रैल है और आज उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और माता जगत जननी की धरती सीतामढ़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो काफ़ी खुशी का माहौल है। हम लोग सब एक साथ यहाँ पर हैनीमैन साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। यह होम्योपैथ आज घर घर तक जन जन तक पहुँच रहा है और होम्योपैथ का विकास हमारे सीतामढ़ी जिले में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जिसमें हम लोग सभी डॉक्टर लोग, आने वाले प्रैक्टिशनर लोग, सभी लोग मिलजुल कर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के जन्म दिवस पर हम लोग एकत्रित होकर बड़े खुशीपूर्वक इस अभियान को सफल बना रहे हैं। एक बार अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर राम प्रवेश कुमार यादव, वासुदेव डिजिटल होम्योपैथी क्लिनिक, माता जगत जननी की धरती सीतामढ़ी में बाईपास बस पेट्रोल पंप से पश्चिम चकमहिला में अवस्थित है। वहीं पर मैं समय देता हूँ। सुबह को कपड़ौल गुप्ती के पास समय देता हूँ और मेरा घर हुआ पोस्टवा पटनिया बुनियादी टोला, जहाँ रविवार के रविवार मैं समय देता हूँ। तो आपको अगर फेसबुक के माध्यम से मिलना हो तो मेरा फेसबुक चैनल है डॉक्टर राम प्रवेश कुमार यादव, उन्हीं से मेरा चलता है। उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारी बातें हैं जिससे कमेंट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? इस कार्यक्रम जो आज हुआ है होम्योपैथी का, इसके लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब की 271वीं जयंती है, जन्मदिवस है उनका। और उसको हम लोग सीतामढ़ी में जितने लोग हैं होम्योपैथ से जुड़े हुए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ये दुकानदार लोग हो, केमिस्ट लोग हो, उन लोग ने मिलके इसको मनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
वो टाइमा जाते स्थापना दिवस था इसमें। ये 271वां जन्म दिवस है। 271वां जन्म दिवस था जी। तो सर इसमें कार्यक्रम में जो है बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जी जी। तो यह जो है आप अपना परिचय एक बार दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव हुआ। तुम्हारा शंकर चौक मेरा नेटिव हाउस है और वहीं मेरा क्लिनिक भी है। मैडम, ये जो अभी जो कार्यक्रम हुआ है इसकी शुभकामना अपने तरफ से देना चाहेंगे? हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि और भी वैकेंसी निकले, और होम्योपैथी के लिए हम लोग तो खुद प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर वो मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जो भी यहाँ पे हैं होम्योपैथ डॉक्टर वो खुद सर्वाइव करते हैं, ना कोई मीडिया ना कोई किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। वो मिलना चाहिए। आशा करते हैं कि आज के दिन आप लोग के माध्यम से हम होम्योपैथ को भी सपोर्ट मिलेगा, सहारा मिलेगा कुछ। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छा बताया है, महिला होकर के महिला के लिए मेंटेनेंस के बारे में प्रेगनेंसी एकदम बेस्ट, ये बहुत अच्छा लगा है मुझे। हाँ, और सस्ता है। जैसे आप अगर एलोपैथ में जाइएगा, किसी को भी ANC तो सब लोग करते हैं, हाइट वेट और उसका BP वगैरह हर जगह किया जाता है और टेस्ट लिखा जाता है। कहीं भी किसी भी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे 500-1000 रुपये उसका फीस लगेगा। टेस्ट वगैरह लेकर 10,000 का महीना लगेगा। लेकिन हमारे होम्योपैथ किसी के यहाँ भी चले जाएंगे, कितना भी एक्सपर्ट होगा, 1000 रुपये से ज़्यादा उसको नहीं लगेगा। तो 9 months 9,000 रुपीज़। डिलीवरी का जहाँ तक बात है कहीं करा लीजिए, क्योंकि होम्योपैथ 9 महीना अगर खाएगा तो नॉर्मल होना ही है। नहीं तो किसी का बच्चा उल्टा है, प्रेगनेंसी में 7वां महीना चल रहा है, उसको आप होम्योपैथ की दवा 2 आती है, एपोलोफाइलम 30 और BC 26 दोनों चला दीजिए। गारंटी है बच्चा 1 महीना के बाद सीधा हो जाएगा पेट के अंदर अपने आप। एक बार अपना परिचय दीजिए ना। डॉक्टर शोभना कुमारी, शिवहर सदर में पोस्टिंग है मेरी, सदर में पोस्टेड है, मेडिकल ऑफिसर। सर्जरी खत्म होना चाहिए, क्योंकि हार्निया में कोई रोल नहीं है। हाइड्रोक्सिल हो जाएगा तो इसमें ज़्यादा पानी हो गया, उसमें कोई रोल नहीं है। इतना भी दवाई खिलाई तो क्लियर नहीं हो। दूसरी आंख क्या होगा, किसी जितना फर्क नीचे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर अभी हाथ पूरा मेरे पास आई हुई थी, मेरे पास जो गोलगप्पा खाने के बाद उसको सीरियसली हो गया। इसेंटली होने का बाद हालत हालांकि सकारात्मक हो गया, मेरे पास आ गया। उसकी माँ मेरे पास लेके आई, उसकी माँ इसलिए मेरे पास लेके आई क्योंकि उसका मैट्रिक्टोमी ऑपरेशन किया होता है जब 15 मिनट आ लेके आई। तो मैंने तो देखा कि कोई उपाय नहीं है मेरे पास, तो मैंने जब समय पर दिया 2 लोगों को खिला दिया। और देखते देखते विदिन का हाफ एन आवर to 1 hour उसके जितना सिस्टम था 75% खत्म हो गया। जाने के लिए तो 4 मिनट का कमर 2-4 पूरा और खा लो, तो लेकिन खाने के लिए रेडी नहीं थी। तो मजबूरी में हमको थोड़ा सिलाई लगाना पड़ा ताकि वो पत्थर बनाया जाए 2 दिन। तो उसके बाद उसकी मदद वहाँ पर कभी कंटिन्यू बचका उसका लेकर खिला कर टेस्ट कर रहे थे कि कहीं दोबारा नहीं हो गया। तो उसके बाद भी दोबारा नहीं हुआ तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया था। तो होम्योपैथी दवाई भी इलेक्ट्रिक वेव जैसा होता है, उसी तरह उस वेव से नहीं शुरू करता है। हमको नहीं सोचना चाहिए कि होम्योपैथी है तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं है। एक और केस आया था मेरे पास, यंग लड़की थी, पूरा उन्होंने 15-20 साल की लड़की थी। उसको अचानक पैर में बहुत कमजोरी आ गई, दोनों पैर में इतना कमजोरी आ चल नहीं पा रही थी। मेरे पास लेके आया तो हमको डायग्नोज करते हैं पॉलीन्यूरोपैथी।
इसका कोई मैंने इलाज नहीं है। मैंने बहुत पानी चढ़ाई और बहुत कुछ दवाई है, लेकिन किसी के पास से बात नहीं है। तो हम तो देखते देखते पहचान लिया क्या करें उससे मैं अजय बाबू आए हुए थे मेरे क्लिनिक में, इनको भी देख ये देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। बैक्टीरिया बेचना पूरा इनका दिमाग में रहता है और रिपोर्टर भी। आप खाली बोलिए ऊपर पर दवाई बोलते चले जाकर, वही बैठे हुए सब उसका दवाई पूछे, दवाई बोले हम उसका दवाई दिए। नेक्स्ट डे वो चलते हुए मेरे पास आ गए। हम तो पूरा परेशान हो गए कि कैसे इतना जल्दी ठीक हो गया। पहले डूबल में थे, डाइव फैक्ट्री में थे, उसके बाद छोड़ करके ये अभी मुजफ्फरपुर चले गए हैं ये RBTS कॉलेज में। वहाँ ये बैक्टीरिया के असिस्टेंट प्रोफेसर है। इनका आपको किसी को भी कोई जरूरत पड़ेगा व्हाट्सएप पे फोन करके मरीज को दिखा करके कंसल्ट करके आपको दवाई लिख सकते हैं, जाकर पिकअप होगा। इनका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमको भी जरूरत पड़ता है इन्हीं को फोन करके इनको दवाई करके हमको ज़्यादा दिक्कत होता है, हम इनको जरूरत है। मेरे आदरणीय और सम्मानित सीतामढ़ी के महान डॉक्टरों में से डॉक्टर निर्मल बाबू, जो आप लोग इनसे परिचित हैं क्योंकि इन्होंने सरकारी सेक्टर में काम बहुत समय तक किए हैं, जो सभी लोगों के बीच परिचय फूल है। हमसे इनको बहुत समय बाद परिचय पात्र हुआ, बीमारी से संबंधित भी हम एक केस इनके बीच ले गए थे और इसी क्रम में इनसे हमारा परिचय पात्र हुआ। इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल्स। आज वर्ल्ड हेमोपैथिक डे है और इस डे को हम लोग डॉक्टर हेनीमैन के जयंती के शुभ अवसर पर मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने हेमोपैथी का नींव डाला, खंभा डाला और दुनिया को यह क्रोनिक डिजीज और असाध्य रोगों को इलाज करने का सटीक जो है जादू जो है बताने का काम किया। इन्होंने ही प्रथम बार अंग्रेजी के डॉक्टर होते हुए भी, जब हेनीमैन MBBS MD थे, जिस तरह से निर्मल सर MBBS MD हैं उसी तरीके से हेनीमैन भी MBBS MD थे। उन्होंने इलाज के क्रम में यह देखा कि बहुत सारा रेसिस्टेंस है जो जिसको हटाना अंग्रेजी से संभव नहीं है और सत्य सर्जिकल है। सर्जिकल और हेमोपैथी मिल जाए तो कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हम हाथ का हाथ धर के हम देखते रह जाएंगे कि हेमोपैथी का क्या चमत्कार है। हेमोपैथी चमत्कार ही है, बट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपके माइंड में हो। डॉक्टर का दिमागी दवा होता है हेमोपैथ में। हेमोपैथ में बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, उसमें सिम्टम का इलाज किया जाता है। हेमियो शब्द जो है ग्रीक वर्ड से आया है। होम्यो का अर्थ ही होता है सिमिलिया, सिलीमम, जिसको सिलेबम बोलते हैं। सिमिलिया जो है सिलेबस आता है। लाइकली जो है लाइकली, क्यूरेबल लाइकली, क्यूरेबल लाइक, जिसको हम लाइक क्योर्स लाइक भी कहते हैं। इसके सिद्धांत पर हमारा हेमियोपैथ कार्य करता है। हम प्रथम बार जो है सभी लोगों के बीच जो है इतना प्रसन्नता के साथ आए हैं और इसमें सभी लोग जो जुटे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को, सीतामढ़ी में ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करा करके हम लोग को सम्मान पूर्वक बुलाए हैं शिव शंकर जी, जिनका जय हनुमान होम्यो हॉल के नाम से सीतामढ़ी में जो है हेमोपैथी का दुकान है। और दवा नहीं तो डॉक्टर का क्या महत्व है। अगर मिसाल मान लीजिए कि अभी किसी को पेट दर्द हो और दवा आपके पास न मिले तो क्या वह ठीक हो सकता है? नहीं। इसीलिए फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच कोरिलेशन होता है। जो रेयर से रेयर मेडिसिन
जो है जय हनुमान होम्यो हॉल में मिलता है। इसीलिए हम लोग सभी लोग जो हैं इनको तहे दिल से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सम्मान प्रकट करते हैं और हेमोपैथी के विकास के लिए, हेमोपैथी के उत्थान के लिए ही हम लोग जो है डॉक्टर हैनीमैन के जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाते हैं। और मैं इतना कह करके अपने वाणी को विराम कर देता हूँ। जय हिंद, जय हेमोपैथी। हेलो, अब हमारे बीच में बुजुर्ग में डॉक्टर बलराम जी हैं। ये हम चाहेंगे कि इनसे भी 2 शब्द आइए, थोड़ा सा इनको क्लैपिंग दीजिए। क्लैपिंग के साथ आज बहुत ही बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम सभी वैज्ञानिक चिकित्सक, होम्योपैथिक वैज्ञानिक चिकित्सक, वैज्ञानिक के साथ साथ इंटेलिजेंट बुद्धि से संपन्न सभी होम्योपैथिक चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हैं। कोई भी चिकित्सक होम्योपैथिक अनइंटेलिजेंट नहीं होता है, सभी इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स इंटेलिजेंट है और जिस शरीर में यह वाइटल फोर्स हो वह अनइंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। तो आज हैनीमैन साहब का 271वां वर्ष है, उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूँ और साथ साथ जितने भी होम्योपैथिक चिकित्सक यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। आज कोई विशेष कहने की बात नहीं है, आज सिर्फ यही कहना है कि हैनीमैन साहब के जन्म दिवस पर और हैनीमैन साहब ने जो हम लोगों को प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग अपना प्रैक्टिस या अपना जो व्यवसाय है, अपना जो व्यवसाय करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं, वह प्रिंसिपल से हटकर नहीं करे, प्रिंसिपल को साथ में लेते हुए और उसका पालन करें। यह सबसे बड़ी हम लोगों की विशेषता होगी। और होम्योपैथिक जो हमारे जन्मदाता हैनीमैन साहब है, उनके प्रति सही रूप में अगर कहा जाए तो हमारी सद्भावना होगी कि उनके प्रिंसिपल को हम लोग आधार मानकर चले। यही मेरा काम है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।